क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपके चारों ओर सब कुछ बिखर रहा है, जैसे दुनिया ढह रही हो और बहाली की कोई उम्मीद ना हो? यही ठीक वैसा ही एहसास इज़राइल ने यहेजकेल के समय में किया होगा। वे निर्वासित थे, उनका स्वदेश खंडहर में था, लगता था परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया है। लेकिन न्याय के बीच परमेश्वर आशा का वचन, पुनरुत्थान का वादा बोलते हैं। इस खंड का सत्य है, इस खंड का मुख्य सत्य स्पष्ट है। इससे परमेश्वर समाप्त नहीं हुए हैं। यहेजकेल 32, 33 और 34 में चेतावनी और आशा दोनों की तस्वीर पेश करते हैं। परमेश्वर अपने लोगों को पश्चाताप के लिए बुला रहे हैं, नेताओं को जवाबदेह ठहरा रहे हैं और एक ऐसे भविष्य का वादा कर रहे हैं जहां वह स्वयं अपने लोगों के चरवाहे होंगे। यहेजकेल 32 एक और भविष्यवाणी से शुरू होती है जो मिस्र के खिलाफ है, वह राष्ट्र जिस पर इसराइल ने परमेश्वर के बजाय गलत भरोसा किया था। यह याद दिलाता है कि मानवीय शक्तियां चाहे कितनी भी प्रभावशाली हों, अंततः परमेश्वर के न्याय का सामना करती हैं। इस अध्याय में फिरौन की तुलना उग्र समुद्री राक्षस से है जिसे परमेश्वर के जाल में फंसाया जाएगा और भूमि पर मरने को फेंका जाएगा। संदेश स्पष्ट है, मिस्र जिसने खुद को अजेय समझा था, वह भी अन्य गिरी हुई जातियों के साथ उद्धरण में गड्ढे में शामिल हो जाएगा जो इतिहास की भूली बिसरी शक्तियों की कब्र है। फिर अध्याय 33 में ध्यान नाटकीय रूप से न्याय से संभावित नवीनीकरण की ओर स्थानांतरित हो जाता है। परमेश्वर यहेजकेल को एक प्रहरी बताते हैं जो लोगों को खतरे की चेतावनी देने के लिए जिम्मेदार है। हे मनुष्य के पुत्र, मैंने तुझे इस्राएलियों के लिए प्रहरी ठहराया है, इसलिए जो वचन मैं तुझसे कहता हूं उसे सुन और मेरी ओर से उन्हें चेतावनी दे। यहेजकेल 33:7। यह प्रहरी की उपमा हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर हमेशा न्याय करने से पहले चेतावनी देते हैं ताकि लोगों को पश्चाताप करने का अवसर मिल सके। आगे आयत 10 से 20 में पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के हृदय की सबसे गहन घोषणाओं में से एक आती है। निर्वासित इजरायली निराश महसूस कर रहे थे। वे कह रहे थे, हमारे अपराध और पाप हम पर भारी हैं और हम उनके कारण नष्ट हो रहे हैं। फिर हम कैसे जीवित रह सकते हैं? अध्याय 33 आयत 10। वे मानते थे कि उनके पापों ने उन्हें परमेश्वर की कृपा से अलग कर दिया, लेकिन परमेश्वर की प्रतिक्रिया उनके सच्चे स्वभाव को प्रकट करती है। जैसे कि मैं जीवित हूं, प्रभु यहोवा की यह घोषणा है, मुझे दुष्टों की मृत्यु में कोई प्रसन्नता नहीं है, बल्कि मैं चाहता हूं कि वे अपनी बुरी राहों से लौट आएं और जीवित रहें। लौट आओ, अपनी बुरी राहों से लौट आओ, हे इज़राइल के लोगों, तुम क्यों मरना चाहते हो? अध्याय 33 आयत 11। यह क्रांतिकारी है। परमेश्वर को न्याय में प्रसन्नता नहीं है। उनकी सबसे गहरी इच्छा पुनर्स्थापन की है। नवीनता का मार्ग हमेशा खुला है। यदि पश्चाताप हो, चाहे अतीत में कितनी भी असफलताएं रही हों। फिर अध्याय 34 इज़राइल के पतन का मूल कारण पहचानता है, असफल नेतृत्व। परमेश्वर इज़राइल के चरवाहों, राजाओं, याजकों और अधिकारियों की निंदा करते हैं जो सिर्फ अपनी देखभाल करते हैं और झुंड की उपेक्षा करते हैं। अध्याय 34 आयत 2। इन नेताओं ने अपनी ही सुख सुविधाओं में लिप्त रहते हुए कमजोरों की अनदेखी की। तुमने न तो दुर्बलों को बल दिया, न बीमारों को चंगा किया, न घायल को बांधा। तुमने न तो भटके हुओं को वापस लाया, न खोए हुओं की खोज की। तुमने उन पर कठोरता और निर्दयता से शासन किया। 4 परिणाम विनाशकारी थे, इसलिए वे बिखर गए क्योंकि उनका चरवाहा नहीं था। जब वे बिखर गए, वे जंगली जानवरों का आहार बन गए। अध्याय 34 आयत 5 बिना नेतृत्व के राष्ट्र आसपास की शक्तियों का शिकार बन गया। फिर आयत 11 से 16 में एक मोड़ आता है। परमेश्वर घोषणा करते हैं, मैं स्वयं अपनी भेड़ों की खोज करूंगा और उनकी देखभाल करूंगा। अब वह अपने लोगों को त्रुटिपूर्ण नेताओं के हवाले नहीं करेगा। दैवीय चरवाहा स्वयं हस्तक्षेप करेगा। मैं उन्हें उन सभी स्थानों से बचाऊंगा जहां वे बिखर गए थे।
मैं उन्हें राष्ट्रों से बाहर लाऊंगा। मैं उन्हें इज़राइल के पहाड़ों पर चराऊंगा। मैं उन्हें अपनी उत्तम चरागाह में चराऊंगा। मैं स्वयं अपनी भेड़ों की देखभाल करूंगा और उन्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर वही करने का वादा करते हैं जो मानव चरवाहे करने में असफल रहे। मैं खोई हुई भेड़ों को खोजूंगा और भटक गई भेड़ों को वापस लाऊंगा। मैं घायल को बांधूंगा और दुर्बल को बल दूंगा। अध्याय 34 आयत 16। यह सुंदर अनुच्छेद एक नए चरवाहे के वादे के साथ अपने चरम पर पहुंचता है। मैं उनके ऊपर एक ही चरवाहा नियुक्त करूंगा, मेरा सेवक दाऊद, और वह उनकी देखभाल करेगा और उनका चरवाहा होगा। अध्याय 34 और आयत 23। यह यीशु मसीह के आगमन की ओर संकेत करता है, जो दाऊद की वंशावली से आने वाले पूर्ण चरवाहा और राजा हैं। यह अध्याय परमेश्वर द्वारा शांति वाचा का वादा करने के साथ समाप्त होता है। अध्याय 34 आयत 25 में जो सुरक्षा, प्रावधान और शर्म का अंत लाएगा। उनका अंतिम उद्देश्य यह है कि वे जान लें कि मैं प्रभु उनका परमेश्वर उनके साथ हूं और वे इस्राएली मेरी प्रजा हैं। अध्याय 34 आयत 30। तो हम आज इन सत्यों को कैसे लागू कर सकते हैं? सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि परमेश्वर का हृदय हमेशा पुनर्स्थापन की ओर झुका रहता है, न कि विनाश की ओर। जब हम असफल होते हैं तो अक्सर हम खुद को उससे भी अधिक दोषी ठहराते हैं जितना परमेश्वर करता है, लेकिन उसका संदेश रहता है, फिरो फिरो, तुम क्यों मरना चाहते हो? हमें अपनी नेतृत्व क्षमता की जांच करनी चाहिए, चाहे वह परिवार, कार्यस्थल, चर्च या समुदाय में हो। क्या हम परमेश्वर के हृदय से चरवाही कर रहे हैं, कमजोरों की देखभाल और खोए हुओं को खोज रहे हैं, या अपने पदों का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं? तीसरा, हमें इस बात में सांत्वना पाना चाहिए कि अंततः हमारी आशा मानव नेतृत्व में नहीं बल्कि स्वयं परमेश्वर में है। जब मानवीय चरवाहे हमें निराश करते हैं, जैसा कि वे अनिवार्य रूप से करेंगे, हमारा दिव्य चरवाहा सदा विश्वास योग्य रहता है। कुछ महीने पहले मैं मसीही विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ एक बैठक में था। उनमें से कुछ ने अभी अपने पादरी की नैतिक विफलता के बारे में जाना था, जिन्हें वे बहुत मानते थे। वे बहुत दुखी थे। कुछ अन्य लोगों ने अपने पिता से टूटे संबंधों पर बात की। जब मैं उन्हें सुन रहा था तो लगा परमेश्वर ने उनके लिए मेरे दिल में संदेश रखा है। प्रभु चरवाहा बनना चाहता है, वह तेरा पिता बनना चाहता है। उस पर विश्वास, वह आपको कभी निराश नहीं करेगा। यह हिजकेल 32 से 34 तक का संदेश कालातीत है। कोई भी मानवीय विफलता अंतिम नहीं होती। परमेश्वर की इच्छा हमेशा ही पुनर्स्थापना है। उसकी विधि है सीधा हस्तक्षेप करना। उसका वादा है पूर्ण नेतृत्व के अधीन एक नई शुरुआत, और उसका अंतिम उद्देश्य है एक गहरा स्थायी संबंध, ताकि हम उसे अपने परमेश्वर के रूप में जानें और स्वयं को उसकी प्रिय प्रजा के रूप में पहचानें।